हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद यशवंत पे। तो आज हम बात करेंगे ट्रैवल का ना करके। एक बात करेंगे, जो आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरी चीजें देखेंगे कि कैसे कैसे आपको पिन जनरेट करना है, वो सारा कुछ। क्योंकि मेरे पास ना ये आ गया है, रिसीव हो गया है, तो इसको लेकर मैं सारा कुछ बताता हूँ और दिखाऊं। मैंने ऑर्डर किया था 4 दिन पहले किया था। 4 6 दिन के आसपास, 6 7 दिन हो गया है ना। तो मेरे पास 2 दिन पहले आ गया था, मेरे बैग पे ही पड़ा हुआ था, जिसके कारण मैं अनबॉक्सिंग नहीं किया। तो मैं सोचा कि अनबॉक्सिंग करके आप सभी को भी दिखाता हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी जिनको इन चीजों का है कि ये कार्ड लेते हो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें तो आप बाकी गूगल से देख सकते हो। बाकी बेनिफिट्स में मैं कुछ चीजें बता दूंगा बेनिफिट्स की जो है ना। सो ये मेरे पास कार्ड आ चुका है और इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ सबसे पहले। तो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसमें से मैंने फाड़ दिया, अब इसको निकाल दिया। तो ये मेरा इसके अंदर देखोगे तो सबसे पहले मैं प्लास्टिक में दिखाता हूँ। तो प्लास्टिक के अंदर जो है आपका लिखा हुआ है, जो एड्रेस का है उस चीजों का है, पर करियर का है, जो भी चीजें आपको डिलीवर होती है उससे रिलेटेड है। जैसे एड्रेस का मतलब रिटर्न जब जाता है उसका केस लिखा हुआ है, बाकी आपका कॉलिंग स्टेटस लिख रखा है, ये सारी चीजें, ये फोटो है। बाकी आपका मेन कार्ड का जो है वो ये है ना। तो इसके अंदर देखोगे ये लोगो लगा हुआ है, इसमें एक्सिस बैंक का लोगो है। इस साइड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, और ये यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है ना, जिसमें से आपका जो नाम है नाम रहेगा, देन आपने जो करंट एड्रेस डाल रखा है वो आएगा, और साथ ही जो अपना आपका कॉमन एड्रेस है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपका आएगा, है ना। देन हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। इसके अपोजिट साइड में देखोगे तो ये मैंने उखाड़ दिया है ना, ये रैपर बेसिकली है, इसको यहाँ पे चिपकाया हुआ था, है ना। तो इसके अंदर भी थोड़ा देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर आइज ओनली, मतलब ये सिर्फ आपके लिए, आप खुद से देख के खुद से ही करो, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के साथ शेयर करो, है ना। उसके नीचे बाकी दिया हुआ है, आपका लिखा हुआ है। ये थोड़ा आपको पास से दिखा देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ये जैसे देखो, बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सिस बैंक विल नेवर आस्क फॉर योर ओटीपी, मतलब बैंक जो है आपको ओटीपी नहीं मांगता है, ना ही सीवीवी मांगता है, और ना ही पिन और पासवर्ड मांगता है ना। शेयरिंग योर कार्ड डिटेल विद एनीवन मे लीड टू फ्रॉड, है ना। तो आप अपना जो भी पिन है, ओटीपी है या सीवीवी है या पासवर्ड है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, उसके साथ क्या होता है कि आपको फ्रॉड हो सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं, तो ये मेरा आया, तो इसके अंदर भी आपका बार कोड लगा हुआ है। तो ये मैंने उखाड़ने में ये ठीक से उखड़ा नहीं है। तो यहाँ से हम मैं इस चीजों को फाड़ देता हूँ, है ना। तो इसमें क्या देखा मैंने कि ये ठीक से फट नहीं रहा था, तो मैंने इस साइड से फाड़ दिया। देन अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा निकल गया, है ना। तो इसमें आपको एक कार्ड मिलेगा, बेसिकली ये कार्ड है। कार्ड के ऊपर ये कैसे लॉगिन करना है और कैसे पिन सेटअप करना है उसका सारा यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसका भी बताऊंगा एक एक करके। जैसे ये देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना। उसके बाद ये कार्ड है, कार्ड ये हो गया, है ना। उसके बाद साथ में जो आए हुए हैं इसमें एक ये हो गया, जिसमें आपका लिमिट्स है बेसिकली। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, तो यहाँ में प्राइमरी कार्ड नंबर हो गया, जो 4 के डिजिट पहले के दिखा रहे हैं और बाद के आपके 4 डिजिट। देन क्रेडिट लिमिट जो है 1,87,000 का है, और आपका इंटरनेशनल लिमिट जो है वही सेम है। देन आपका कैश कैश मैक्सिमम जो आप निकाल सकते हो उसका 10% जो होगा आपका 18,700 रुपये आप कैश निकाल सकते हैं। ज्वाइनिंग फी किसी भी प्रकार का नहीं है, और आपका एनुअल फी जो है
तो अभी क्या करेंगे, तो एप्लीकेशन में क्या है ना, डायरेक्टली वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैं अपने फोन से ही दिखाऊंगा कि फोन के अंदर से कैसे करना है। तो चलिए आइए पास आइए, जिससे मैं दिखाता हूँ। ये फोन के अंदर मैंने गूगल खोल लिया, ये सामने मैंने रखा हुआ है बार कोड का। देन इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे एक आएगा आपको स्कैन करने का आ रहा है ना, ये आपका देखोगे स्कैन करने का आ रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो ये स्कैन का आ गया। देन यहाँ पे आपका बार कोड को स्कैन करोगे तो इसके अंदर देखोगे बार कोड स्कैन हो रहा है, तो यहाँ पे ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे जाओगे तो इसको आप यदि टच करते हो तो आपका एक्सिस बैंक का वो सीधा खुल जाएगा। ये आ गया। आपको दिख रहा होगा ये प्ले स्टोर के अंदर आ गया है, और ये आपका एक्सिस बैंक का यूपीआई दिखा रहा है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ सबसे पहले। ये आपका थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। 94.45 MB का है। ये आपका देखो 100% हो गया। देन ओके, सो इसको मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि ओपन, अब देखो यहाँ पे ओपन हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है इजी सिक्योर सीमलेस। देन नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे ओपन एक्सिस बैंक का है। देन यहाँ पे आपका अकाउंट का वो सारा कुछ दिखा रहा है इसके अंदर, है ना। स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, बाकी डिटेल का है सारा कुछ यहाँ पे। पेयर का है, सेल्फ है, सेंड मनी है, वो सारी कुछ कर सकते हो आप, है ना। देन नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट का दिखा रखा है, पॉपुलर में है, टैक्स सेवर में है, और भी है 1 साल का, 6 मंथ का है, उसमें आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा, है ना। देन आपका यहाँ पे कंटिन्यू का है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गेट योर यूपीआई आईडी नाउ, सेंड मनी, ये सारा कुछ आ जाएगा। देन इसमें भी हम क्या करते हैं, लॉग इन टू योर एक्सिस अकाउंट से करते हैं। यहाँ से आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी परमिशन का है, तो परमिशन करना चाहो परमिशन कर सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ। देन अलाउ करना होता है फोन का, मोबाइल का, मैसेज का, है ना। जो एप्लीकेशन आपका जिन लोकेशन ट्रेस करेगा उसके लिए आपका लोकेशन क्या करोगे, देन आपका इसको ओके करोगे। तो ओके करने के बाद आपका ये सिलेक्शन करने का आएगा सिम कार्ड का। तो मेरे में 2 सिम कार्ड है, जिनके पास सिंगल सिम है उनका सिंगल सिम का आएगा। तो 2 सिम कार्ड है, तो 2 सिम कार्ड में आपका जो जिससे करना है वो करना है। तो मैं जैसे जियो 5G2 का है उसमें कर रहा हूँ, तो जियो में आपका सिलेक्ट है। फिर नेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पे आपका ये ओटीपी सेंड हो गया। डू नॉट क्लोज मिनिमाइज टॉगल लेफ्ट, तो नंबर इज बीइंग वेरीफाइड, नहीं है, नंबर वेरीफाइड हो गया। ये ओटीपी आ गया, ओटीपी वेरीफाइड हो गया, है ना, इसके अंदर। देन आपको जिस चीज को करना है उसके लिए आप कर सकते हो। तो मुझे अभी क्रेडिट कार्ड का करना है ना, क्योंकि ओटीपी हो गया, इंटरनेट बैंकिंग नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड का करना है। देन नेक्स्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड का नंबर डालने का है इसमें। देन आपका मंथ और ईयर का है जो आपका, देन सीवीवी का है ना। तो ये मंथ और ईयर जो एक्सपायरी डेट होगा कार्ड का उसका लिखोगे, देन आपका ये सीवीवी का आ जाएगा। तो चलिए आगे इसको पहले भर लेते हैं, देन आगे करते हैं। ओके, तो मैंने क्या है इसके अंदर अपना कार्ड नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दिया, और ये मेरा सीवीवी है जो हाईलाइट नहीं है ना। बाकी मैं ये ब्लर कर दिया हूँ, तो इसलिए ब्लर किया हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है, जिसके कारण मैंने ब्लर कर दिया है। तो इसमें नेक्स्ट करना है, देन कंटिन्यू करता हूँ। और ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि कार्ड डिटेल इनवैलिड। दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कार्ड डिटेल को। सो कार्ड डिटेल क्या है, इनवैलिड हो गया था। अब मैं कार्ड डिटेल को दोबारा चेक कर दिया है ना, उसके बाद नेक्स्ट किया तो आपका हो गया। देन आपको यहाँ पे आपका अपना निकनेम लिखना चाहते हो वो निकनेम लिखो, है ना। तो निकनेम मैं लिख देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे यशवंत लिख दिया है ना। सो यशवंत मैंने निकनेम लिख दिया, इसको मैं ओके करता हूँ। टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको आप मतलब इसमें लिख रखा है टर्म एंड कंडीशन का, वो चीजें कर दोगे आप। कि आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको भेजा जा सकता है, जो भी टर्म एंड कंडीशन था इसको कर दो। जो भी टर्म एंड कंडीशन है सेफ गाइडलाइन के लिए उसको भी ओके करोगे। देन आपका ये टर्म एंड कंडीशन का टोटल आ गया, है ना। सो ये थोड़ा आप बढ़िया से देख सकते हो, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। देन सारा आपका बैंक कार्ड से रिलेटेड है। बाकी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ओके करते हैं, देन इसको कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपका ये पिन कार्ड डालने का आया है ना, आप अपना जो भी एम पिन डाल सकते हो, तो उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे एम पिन जनरेट करता हूँ। तो बाकी एम पिन जनरेट करता हूँ, तो इसके अंदर आप देखोगे तो मैं एम पिन जनरेट करता हूँ, देन आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, तो एम पिन डालने के लिए 6 डिजिट का आ रहा है ना। तो एम पिन मोबाइल पिन बेसिकली होता है ना, और पिन जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर ऐसे बोल सकते हो, या फिर प्राइवेसी नंबर इसमें हो जाएगा, है ना। तो 6 डिजिट का डाल दिया मैंने, जैसे देखोगे ये
6 डिजिट का ऊपर डाला और फिर इसको री इंटर कर दिया है ना। देन इसको क्या करना है, क्लिक कर दो, ओके हो जाएगा। देन उसके बाद नोट में लिख रखा है अवॉइड यूजिंग, यदि आप उसमें करते हो तो इन पिन को, तो एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट को आप डाल सकते हैं ना। देन नेक्स्ट करते हैं कंफर्म का, तो कंफर्म कर देते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बायोमेट्रिक एनेबल करना है, तो बायोमेट्रिक एनेबल करने के लिए आपका एग्री टू टर्म एंड कंडीशन में करोगे, इसको करने के बाद प्रोसीड करोगे। देन प्रोसीड होता है तो यहाँ पे बायोमेट्रिक का आता है, तो मैं अपना उंगली लगा देता हूँ जिससे बायोमेट्रिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोमेट्रिक मेरा सक्सेसफुल हो गया। ओके, देन यहाँ पे अकाउंट चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसका आप आगे कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिर से इसको एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, देन हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें नहीं है ना, रुपए का नहीं है, दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड आया, जैसे मेरे पास फ्लिपकार्ट का आया हुआ है ना, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, रुपए तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्किप करूंगा और नाउ करूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, स्किप एंड नाउ कर देता हूँ, तो ये मेरा आगे इसके अंदर पूरा एप्लीकेशन खुल गया है ना, मोबाइल बिलर का है। ये भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी स्किप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ इसको भी, है ना। मुझे क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो ये आपका स्किप हो गया। देन यहाँ पे आया, ओके, इसको रिमाइंड मी लेटर कर दो, है ना। ओके, सो आप दोबारा से क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे अपने उस पे, उसको हटा के मिनिमाइज नहीं करना है, उसको हटा देना है, फिर लॉगिन करना है। तो आप यहाँ जो एम पिन बना रखा था, उस एम पिन डाल के आप अपना लॉगिन करोगे। ओके, तो मैं एम पिन डालता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ। मैंने एम पिन डाल दिया और ये अपना आगे का लॉगिन का प्रोसेस हो रहा है, तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया। चलो क्या हो गया, दोनों थोड़ा सा, अरे ऐसे ही चलने दे भाई, बाद में काट दूंगा वहां पे बस। तो यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन में ओपन करते हैं, तो मैं जैसे अपना निक नेम लिखा, तो यहाँ पे यशवंत आ गया। देन यहाँ पे 1 2 करके आ रहा है, बाकी सीधे चीजें पे करने का है। तो हमारा क्या है, क्रेडिट कार्ड का जो है उसको हमें लॉगिन करना है, उस पर सेट पिन आईडी बनाना है, पिन डालना है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, क्रेडिट कार्ड का टोटल लिमिट यूटिलाइज करके है। तो इसके अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे अभी आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। देन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ लिमिट जैसे 1,87,000 दिखा रहा है, अभी टोटल आउटस्टैंडिंग 0 है ना। अब यहाँ पे क्या है, अनबॉक्स करने का है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। यहाँ पे आपको पिन चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे देखो, स्कैन क्यूआर कोड तो विजिट एक्सिस बैंक का है। देन आपका अनबॉक्सिंग सेट टू पिन एनेबल टू यूज डिफरेंस नाउ, है ना, तो इस चीज का है। तो इसको मैं करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अनबॉक्स करता हूँ, देन यहाँ पे मेरा अनबॉक्स हो गया। तो ये क्या कह रहा है, टैप टू इनवेलप टू बिगिन, है ना, ये आपका कार्ड का है ना। इसको टच करोगे तो आपका आगे जाएगा, तो मैं टच कर देता हूँ, इसको टच कर दिया, अब ये आगे की ओर खुल जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड का देखो, ये आ रहा है। देन लेट्स योर ट्रेड, मैक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेस होल क्रेडिट कार्ड का। तो यहाँ पे कुछ मिनट का स्टॉपेज है, देन यहाँ नेक्स्ट करने का है। सो नेक्स्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग का है, सारा कुछ लिमिट का आप करना चाहते हो तो लिमिट का कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो जाएगा, टैप एंड पे हो गया, ये सारा कुछ कर दिया मैंने, लिमिट में बड़ा कर दिया, है ना। ये आप करके देन नेक्स्ट करो। ऑनलाइन शॉपिंग, टैप एंड पे, विड्रॉ, मर्चेंट स्टोर, सारे मैंने इसको भी एनेबल कर दिया। देन नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पिन सेट करने का है ना। ओके, तो यहाँ सेंड ओटीपी एंड सेट पिन करके है, यहाँ देखोगे इसमें आपका है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ और अभी ओटीपी करता हूँ, है ना। यहाँ पे ओटीपी आएगा तो ऑटो फिल है। सो मैंने वो डाल दिया, ओटीपी डाल दिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपका आएगा, जैसे मोबाइल नंबर का रजिस्टर है, लास्ट जो आईडी आ रहा है, देन वेरीफाई करोगे, ओटीपी को वेरीफाई करोगे, ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आपको पिन डालना है 4 डिजिट का। तो फाइनली आ गया जहाँ पे पिन डालने का है, तो मैं पिन डाल देता हूँ। देन आपको खुद से भी एक बार आप एक पिन डालो, कंफर्म करोगे आप, देन आप नेक्स्ट आओगे, है ना। तो मैं पिन डाल देता हूँ।
ओके, तो मैंने पिन डाल दिया है 4 डिजिट का। जो पहले आप डालोगे 4 डिजिट का, आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 4 7 8 9, कुछ भी डालने का है, 4 डिजिट का डालने का है, जो आपको याद रहे। इस चीज का ध्यान रखना। देन यहाँ पे करोगे आप कंफर्म पिन में, कंफर्म पिन में भी सेम डालोगे जो इंटर पिन में डाला। देन आप यहाँ पे सेट पिन करोगे, है ना। सो आपका सेट पिन में जाओगे तो यहाँ पे सेट पिन पे आपका जो ऑथेंटिकेट है एम पिन है, मोबाइल पिन जो है, आप उसको डालोगे। तो मैं उसको डाल देता हूँ। मैंने एम पिन डाल दिया तो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये मेरा आ गया क्रेडिट कार्ड का, जिसमें आपका कार्ड नंबर दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड का लिमिट और आपका ये नाम हो गया, है ना। बाकी अब चीजें हैं यहीं पे। तो बाकी डैशबोर्ड पे जाके ये सारा मैसेज भी आ गया कि आपका हो गया, है ना। देन आप बैक करो तो बैक कर सकते हो। तो बस बाकी ये सारा डेटा है, आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हो। सो आपने जैसा कि देखा, मैंने अपने फोन से ही सारा कुछ कर दिया, है ना। फोन के अंदर से ही मैंने सपोर्ट करा, है ना। पिन को सेट किया, सारा कुछ कर दिया और सारा फोन से ही कर दिया। बाकी ऐसे कुछ डाउट लगता है तो डाउट होगा तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा जैसे डाउट मैंने कहा, तो डाउट आपको बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने फोन से बना रखा है वीडियो। फोन जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं था और ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे पास, तो मैंने वो एडिटिंग का भी उतना ज्यादा दिया नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर करने का। और आप जरूर बताइएगा अपना कमेंट के थ्रू कि कैसा वीडियो लगा, है ना। और जो जनरेट करना है, पिन जनरेट करना है एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, उसका कितनी आसानी है, या फिर थोड़ा मैं कैसा बता पाया आपको, ये चीज भी जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।